मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रदेश में हर साल 4 लाख नए बेरोजगार रोजगार पंजीयन कार्यालय में अपना पंजीयन करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार 3 सालों में केवल एक ही भर्ती निकली है। ऐसे में युवाओं के मन में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश पनपता नजर आ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज हमने ठाना है हम अपना उपचुनाव पे भारी है, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो, हम सबने ये ठाना है, हमारी भर्ती पूरी करो, हमारे अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मध्य प्रदेश शासन विगत कुछ वर्षों से बेरोजगार युवकों से परीक्षा फॉर्म के नाम पर बड़ी बड़ी रकम भरवा तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनको नौकरी देने की तो किसी न किसी कारण से उन्हें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार देखा गया है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा पिछले कई सालों से सरकार और जनप्रतिनिधियों के बिछाए मायाजाल में फंसकर अपने कई वर्ष गंवा चुके हैं। कई युवा नौकरी पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अधिकतर नौकरियों में देखा गया है कि सरकार रिजल्ट घोषित करने के बाद वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया तो पूरी कर लेती है, लेकिन उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद नौकरी देने में आनाकानी करती है। ताजा मामला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों में निकाली गई भर्ती परीक्षाओं का है, जिसमें एक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा भी है। आप भी सुनिए इस बेरोजगार युवा का दर्द, जिसके पास पात्रता होने के बावजूद नौकरी नहीं। जब हमारा नंबर आया तो एक उम्मीद जगी थी सरकार से कि हमारी भर्ती होगी, हमें भी एक नया रोजगार मिल जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन होने के पश्चात सरकार हमारी ओर कोई ध्यान न दे पा रही है, जिससे हम बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सारी डिग्रियां हैं और हम आज भी बेरोजगार लोग हैं। सरकार हमारी ओर लगातार बार प्रयास करने के बाद भी कोई ध्यान न दे पा रही है। सरकार लगातार अपनी ओर कामों में व्यस्त है। तो इस आधार पर देखा जाता है तो अगली बार जो सरकार आती है तो जिस प्रकार सरकार यदि हमें अनदेखा करती है तो हो सकता है कि हम अभ्यर्थी भी सरकार को अनदेखा कर दें। तो शिवराज जी मामा जी से हमारी यही एक अनुरोध है कि हमारी ओर ध्यान दें, हम बेरोजगारों की भी सुनें। वहीं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले जूनियर सेल्समैन के 3629 पदों पर होने वाली भर्ती का भी यही हाल है। सरकार ने दिनांक 14 सितंबर 2019 से 28 सितंबर 2019 तक आवेदन बुलाए, फिर 20 मार्च 2020 को परिणाम घोषित कर दिया, फिर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। अब यह जूनियर सेल्समैन ऑफिस और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, मगर किसी ने इनकी बातें अब तक नहीं सुनी। बघेल है और हम लोग यहाँ पे भोपाल आए वल्लभ भवन क्योंकि मिलने के लिए, और शिवराज सिंह जी के यहाँ पे भी गए थे और कमलनाथ जी के यहाँ पे भी गए थे। तो हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही जूनियर सेल्समैन की, जिसका सितंबर 2018 में निकली थी जॉब और 20 मार्च 2020 को आया था रिजल्ट, लेकिन 4 महीने होने वाले हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। तो उसके संबंध में हम लोग इनको बताने आए थे, अरविंद सेंगर जी को, उमाकांत उमराव जी को, शिवराज सिंह जी को और कमलनाथ जी। मेरा जूकर हौज पैकेज से मेरा सिलेक्शन हुआ है। हम लोग सभी लोग आए हैं, सभी जिलों से आए हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, माननीय सहकारिता विभाग के मंत्री जी को ज्ञापन दिया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। हम लोगों का बस एकमात्र ये है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुकी है, सिलेक्शन लिस्ट बन चुकी है, मगर हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। 4 मई का बोला गया था कि हम 4 मई को हमारा जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, मगर उसको कैंसिल करके उसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया। हमारा बस यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग कराएं। नमस्कार, मेरा नाम बलराम विश्वकर्मा है और मेरा चयन जूनियर सेल्समैन सहकारिता विभाग के जूनियर सेल्समैन पद पे हुआ है। ये भर्ती सरकार ने 2018 में निकाली थी, जिसमें 3629 पद थे, जिसका रिजल्ट बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद 20 मार्च 2020 में आया है। हम सभी अभ्यर्थी नियुक्ति का बहुत
कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। 7 महीने हो चुका है, रिजल्ट आया, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी। सरकार ने कुछ सतना जिले में नियुक्ति चालू कर दी थी, लेकिन वहाँ पे भी वेरिफिकेशन पर रोक लगा दी। मैं राजेंद्र सिंह चौहान रतलाम जिले का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में निकल गई जूनियर सेल्समैन की भर्ती में मेरा मेरिट के आधार पर चयन हो चुका है, परंतु 8-2.5 वर्ष पूर्ण होने पर भी सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी है, जिससे मैं और मेरे परिवार काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। मैं जल्द से जल्द सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मुझे नौकरी दिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश की कनिष्ठ विक्रेता भर्ती में चयनित उम्मीदवारों का जल्दी सत्यापन किया जाए और उनको नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सीनियर टीबी लैबोरेटरी सुपरवाइजर एवं लैबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पर होने वाली बहाली का भी यही हाल है। दरअसल इसे लेकर सितंबर 2019 को विज्ञापन जारी किया गया। 2 नवंबर 2019 को परीक्षा ली गई और 27 नवंबर 2019 को स्कोर कार्ड जारी किया गया। चॉइस फिलिंग के बाद 2 जनवरी 2020 को मेरिट लिस्ट जारी की गई, लेकिन पद स्थापना नहीं की गई। ये बेरोजगार युवा भी कई बार आंदोलन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से भी सूचित कर चुके हैं, मगर इनकी भी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सर हम लोग STLS और LT की ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, जिसमें सर हम लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और इवन चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है। उसके बाद भी 8 महीने से हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार हम NHM ऑफिस गए, 1 जून 15 जून को गए, काफ़ी संख्या में भी लोग गए। नरोत्तम मिश्रा सर से भी मिले जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रभुराम चौधरी सर से भी मिले अभी लास्ट टाइम। उसके बाद भी सर कोई जानकारी, न सटीक जानकारी दी जा रही है, न हम लोगों को ये बताया जा रहा कि कब तक ज्वाइनिंग होगी या क्या चल रहा है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है सर कि ये लोग अस्थायी नियुक्तियां कर रहे हैं जिला स्तर पे, जो कि वो लोग और उनको 3-3 महीने की कर रहे हैं और लगातार उनको एक्सटेंशन भी मिलता जा रहा। तो उनको अभी 6 महीने हो गई, फिर से एक्सटेंशन मिलेगा और हम लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही। तो सर हम लोग ज्ञापन देने आए थे, कई बार मिले सर जब 21 जुलाई को हम लोग आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपको परिपत्र जारी कर दिया जाएगा कि क्या कारण है और सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो सर हमारी मांगे ये है कि हमारी ज्वाइनिंग दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सब कुछ हो गया है, सिर्फ पदस्थापना बाकी है और उसके अलावा कुछ नहीं सर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम आपके मैटर को दिखवाते हैं। जब डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम उनसे भी मिले, 2 माह बीत चुके उस बात को, उन्होंने भी कुछ सिर्फ आश्वासन दिया, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं। और श्री प्रभुराम चौधरी जी से भी हम मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उपचुनाव में ही जो है हमारे नेता मग्न हैं और बेरोजगारों की अगर उनको चिंता होती, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो और चाहे वो हमारे मंत्री हो, तो वो ज़रूर हमें नियुक्तियां देते, है ना, हमें ऐसा लगता। और कुल मिलाकर ये सभी मामले दिखाते हैं कि युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद उन्हीं युवाओं के भविष्य को लेकर उदासीन हो जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है। अगर इस युवा शक्ति को बेहतर भविष्य दिया जाए तो निश्चित तौर पर भारत दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों की सूची में पहले नंबर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।